हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। 1 साल पहले ही शादी हुई है, लेकिन पति विदेश में चला गया। इसके बाद मैं अपने देवर के नजदीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। दरअसल मेरी शादी अरेंज मैरिज है और मेरे पति का नाम सोनू है। जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया, जिसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल ही फीकी हो गई थी। पति विदेश में होने के कारण कभी कभार फोन पर बात कर लेते थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। शादी से पहले मुझे लगा था कि मैं अपने पति से प्यार करना सीख सकती हूँ, और मैंने किया भी। लेकिन मुझे प्यार नहीं कर पाया। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। मैं जब भी उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करता है। उनके पास मेरे लिए बिल्कुल ही वक्त नहीं था। वो मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैं अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सोनू के साथ चीज बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सासू माँ के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वो एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वो भी मुझसे बात करना पसंद करती हैं। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार वो सब किए हैं, वह भी उनके मौके के हिसाब से। मेरी जरूरत और चाहतों की उन्होंने कभी परवाह की ही नहीं। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी कि इसी बीच सोनू का छोटा भाई मुकेश दुबई से अपनी नौकरी छोड़कर इंडिया वापस आ गया। मैं उसे पहली बार मिल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे उस समय इंडिया आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई, क्योंकि मुकेश देखने में बहुत ही हैंडसम है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत ही मधुर है। उसके साथ बातें करने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में मुकेश मिलेगा, क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का था। वो केवल सबकी देखभाल करता था, बल्कि उसकी इस आदत पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। मुकेश इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। ये सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने मुकेश के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उसे दुबई में उसके जीवन के बारे में बात करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन मैंने उसे फेसबुक में लड़कियों की जांच करते देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उस रात मैंने फेसबुक पर अपनी एक नकली प्रोफाइल बनाई। मैं सनसेट की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगाई, ताकि वो मेरा चेहरा ना देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक इंटरेस्टिंग बायो ऐड किया, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और मैंने तुरंत ही उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे हम दोनों ने चैटिंग करना शुरू किया। मुकेश को बिल्कुल पता नहीं था कि वो मैं ही हूँ जिसके साथ वो दिन रात चैटिंग करता रहता है। इसी तरह से कई महीने बीत गए। मैंने मुकेश को भनक भी नहीं लगने दी कि वो मेरे साथ ही चैटिंग करते हैं। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। हमारी दोस्ती ने एक अलग ही मोड़ लेना शुरू कर दिया।
एक दिन मुकेश ने मेरा नंबर मांगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा सिम था जिसका नंबर मैंने मुकेश को दे दिया। वो सिम मेरे माँ के नाम पर था। हम दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। अब हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। मुकेश ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैंने भी वादा किया कि मैं उससे मिलूंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे मिलूं तो मिलूं कैसे। मुझे डर था कि अगर उसे मेरी सच्चाई पता चल गई तो कहीं वो मुझे गलत नज़र से ना देखे और मुझे छोड़ ना दे। एक दिन मैंने मौका पाते ही मुकेश को मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने मेरी और सोनू के रिश्ते के बारे में भी खुलकर उससे बात की। मुकेश मेरी बातें सुनकर सन्न रह गया। पहले तो वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में उसने मेरी बात का यकीन किया। उसने कहा, मुझे आपकी और भैया के रिश्ते के बारे में सुनकर बुरा लगा। उसने कहा कि भैया आप जैसी खूबसूरत हसीन महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें आप पर प्यार नहीं आता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा भैया चाहते क्या है। वह हमेशा मुझसे दूर भागते हैं। उनका जब मन करता है तभी वो मेरे साथ वो सब करते हैं। ज्यादातर समय वो मुझसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। मुझे लगा कि अभी सही समय है कि मैं मुकेश को फेसबुक की सच्चाई बता दूं। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए उसे कहा कि तुम जिस लड़की के साथ दिन रात फेसबुक पर चैटिंग करते हो वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना। मैं करती भी तो क्या करती। जब से तुम्हें देखा है मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुम्हें पसंद करने लगी। वो मेरी तरफ हैरान होकर देखा और कहने लगा कि वो आप हैं जिसके साथ मैं दिन रात बातें करता हूँ। मैंने कहा, मैं और क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे भैया मेरे साथ रहना नहीं चाहते और तुम हो कि सबका इतना ख्याल रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित होती चली गई। मुझे माफ कर देना। उसने कहा, आप माफी क्यों मांग रही हैं? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं भी आपको चाहता हूँ। भले ही हमारी जान पहचान एक अलग तरीके से हुआ हो, लेकिन मैं आपको बहुत चाहता हूँ। उसके बाद हम दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी और उसने मेरी पति की कमी को पूरा किया। मैं बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। हम दोनों खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।